गांव के बाहर एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। कहते हैं सालों पहले वहीं पर तांत्रिक भीमनाथ अपनी साधना करता था। उसने अमृतत्व पाने के लिए एक ऐसी महासाधना शुरू की थी जिसमें उसे 40 रातें लगातार हवन करना था। आखिरी रात को उसे अपनी छाया को खुद से अलग कर बलि चढ़ानी थी। लेकिन उस रात अचानक आंधी तूफान उठ खड़ा हुआ। हवन की आग बुझ गई और उसकी क्रिया अधूरी रह गई। भीमनाथ का शरीर वहीं मृत मिला, पर आत्मा वहीं पेड़ के नीचे कैद हो गई। सालों बीत गए। गांव के लोग उस जंगल में रात को जाना छोड़ चुके थे। कहते हैं पीपल के नीचे से आधी रात को मंत्रों की आवाजें सुनाई देती और कभी कभी कोई काला धुंधला सा चेहरा पेड़ के पीछे से झांकता। एक दिन शहर से 3 लड़के अजय, रोहित और समीर रोमांच के शौक में उस जगह पहुंच गए। उन्हें गांव वालों ने चेताया था कि वहां मत जाना, लेकिन वे हंसते हुए बोले, अरे भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब अंधविश्वास है। वे रात के 12 बजे टॉर्च लेकर पीपल के पास पहुंचे। जैसे ही वे पास पहुंचे, अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। न हवा का झोंका, न झींगुरों की आवाज, सब थम गया। अजय ने हंसते हुए कहा, देखा कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन तभी जमीन पर एक अधूरी यज्ञ वेदी चमक उठी। राख से भरे पात्र से धुआं उठने लगा और हवा में गूंजी एक भारी आवाज, मेरी साधना अधूरी है, कोई मुझे पूरा करे या मेरी बलि बने। लड़के कांप गए। उनकी टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद बुझ गई। अचानक रोहित की नजर जमीन पर पड़ी। उसने देखा कि मिट्टी पर खुद ब खुद लाल अक्षरों में उसका नाम लिखा जा रहा है। वह चिल्लाया, ये क्या हो रहा है, और भागने लगा। पर तभी उसके पैरों में जंजीर जैसी कोई चीज लिपट गई और वह गिर पड़ा। समीर और अजय उसे खींचने लगे। तभी एक काली परछाई हवन कुंड से निकलकर सामने आ गई। चेहरा इंसान का था, लेकिन आंखें जलती आग जैसी। उसने कहा, मेरी साधना पूरी करो या यहीं सदा के लिए रुक जाओ। तीनों बुरी तरह डर गए। समीर ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए, हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ दो। लेकिन तांत्रिक की आत्मा और क्रोधित हो गई। उसने रोहित को खींचते हुए वेदी पर चढ़ा दिया। तभी अजय ने पास पड़ा गंगा जल से भरा लोटा उठा लिया, जो गांव वालों ने वर्षों पहले वहां रखा था। उसने डरते डरते वो जल हवन कुंड पर फेंक दिया। जैसे ही गंगा जल की बूंदें पड़ी, जोरदार धमाका हुआ। पूरा जंगल गूंज उठा। परछाई चीखती हुई गायब हो गई। तीनों लड़के किसी तरह वहां से भागकर गांव पहुंचे। सुबह जब उन्होंने गांव वालों को सब बताया तो बुजुर्गों ने कहा, तांत्रिक की आत्मा अभी भी वहीं है। गंगा जल ने बस उसे दबा दिया है, मुक्त नहीं किया। उसकी साधना अधूरी है और जब तक कोई उसे पूरा नहीं करेगा, उसकी आत्मा वहीं भटकती रहेगी। आज भी लोग कहते हैं आधी रात को उस पीपल के पेड़ से मंत्रोच्चारण और जंजीरों की खनक सुनाई देती है।